श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के खष्टम स्कंद का अष्टादशो 18वां अध्याय, जिसमें आदिति और दिति की संतानों का मरुद गणों की उत्पत्ति का वर्णन है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, आदिति के 12 पुत्र हुए। उनके नाम विश्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और वामन है। ये सब सूर्य के नाम हैं। होनेस्तम पत्नी सवितम सावित्री व्याहितम त्रीम अग्निहोत्रम पशुम सोमम चातुर्मासम महावखान। सविता की भार्या प्रश्न ने सावित्री की 8 संतानें हुई। सावित्री से 8 संतानें हुई। कश्यप की दूसरी पत्नी दित हिरणाक्ष हिरणाकश्यप 2 बड़े बलवान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। उनके वंश में भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद उत्पन्न हुए। हिरणाकश्यप की पत्नी कयाधु, जो जंभ की पुत्री थी, उनके संहाद, अनुहाद, हृद और प्रहलाद 4 पुत्र हुए। दिति के 49 पुत्र हुए, जो मरुदगण कहलाए। इनमें कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। इंद्र ने उन्हें राक्षस से देवता बना दिया था। दिति ने एक दिन अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप को मरवा कर मुझे पुत्रहीन बना दिया है। इसलिए आप मुझे मुंह मांगा वरदान देना चाहते हैं, तो ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। दिति ने अपने पति कश्यप से इंद्र को मारने वाले पुत्र की कामना की। दिति ने दोनों पुत्रों को हिरणाक्ष हिरणाकश्यप की मृत्यु हो गई थी। दिति ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया गया। दिति की प्रार्थना पर कश्यप जी ने दिति को 1 वर्ष का व्रत बतलाया, जिसका नाम पुंसवन व्रत था। पुत्रास्ते भवितम भद्रे इंद्राः देव वंदना सहस्त्रम प्रतिनिधम साध यद्यांजो धारिष्यसि। कश्यप ने कहा, हे देवी, यदि इस व्रत का नियम संयम पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हारे इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा। यदि व्रत पालन में कोई गलती हो गई तो वह देवताओं का भी भाई बन जाएगा। कश्यप ने सत्य आचरण व्रत का नियम बताते हुए कहा, हे देवी, इस व्रत का नियम है कि सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, किसी को अपशब्द ना बोलना, हिंसा ना करना, क्रोध का त्याग करना, झूठा भोजन ना खाना, झूठे मुख में रहना आदि नियम बताते हैं। चंचल मन को ईश्वर में स्थिर करने का साधन व्रत है। व्रत से मन की चंचलता घट जाती है और स्थिरता बढ़ जाती है। बाबा तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, जप तप व्रत जम नियम अपारा, जहि श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। दिति ने व्रत तो किया, किंतु व्रत के नियमों का बराबर पालन न करने से व्रत भंग हुआ। परिमाणतः मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। भेद बुद्धि की दिति है। चंचल मनोवृत्ति को एक ही स्थान पर स्थिर करके एक को अनेक में निहारा जाए, तभी व्रत सफल होता है। दिति ने यथा समय कश्यप द्वारा गर्भ धारण किया। इंद्र मौसी का अभिप्राय जान उसके आश्रम में जाकर के तत्परता से उनकी सेवा करने लगे। इंद्र दिति की त्रुटियों को देखने लगे। एक दिन जूठे मुंह संध्या काल सो गई। इंद्र ने शुभ अवसर देखकर योग बल से उसके अंदर उदर में प्रवेश किया
और गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। चाकर्तम सप्तधा गर्भम वज्रेर कनक प्रभम रुदंतम सप्तधेकम मारोदरीत तान पुनः। फिर भी जब वह नहीं मरे तब इंद्र ने उस गर्भ के एक एक खंड से 7-7 टुकड़े कर दिए। सभी खंड की प्रार्थना पर इंद्र ने उन्हें अभय दे करके अपना पार्षद बना लिया। स्वयं गर्भ से बाहर आ गए। पुंसवन व्रत के प्रभाव से दित्य के गर्भ नष्ट नहीं हुए। उसके 49 मृतगण पैदा हो गए। दित्य के पूछने पर इंद्र ने सभी रहस्य सचमुच सच सच बता दिया। तब दित्य ने कहा, ये मेरी संतानें हैं, किंतु इनकी गणना देवों में होनी चाहिए। अब दित्य के मन में इंद्र के प्रति को प्रभाव नहीं रहा। यही 49 पवन कहलाए। मरुदगणों का जन्म मंगलप्रद है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के षष्ठम स्कंद का 18वां अध्याय समाप्त होता है। अथ एको विशो अध्याय 19वां अध्याय दित्य को उपदृष्ट पुंसवन व्रत का विधान। व्रत पुंसवन ब्रह्मान भवताम यद्दोरीतम तस्यं वेदोमीक्षाम तेन विष्णु प्रसीदति। हे परीक्षित जी ने सुखदेव जी के पुंसवन व्रत का विधान जानने की जिज्ञासा प्रकट किया, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, यह व्रत समस्त व्रत कामनाओं को पूर्ण करने वाला मार्ग से शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। शुद्ध जल में स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर ब्राह्मणों की आज्ञा से लेकर प्रातःकाल लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। 1 सहस्र या अष्टोत्तर शत जाप करना चाहिए। प्रतिदिन अग्नि में उसी मंत्र को 12 आहुतियां देनी चाहिए। एक पत्नी की अशुच अवस्था में उसका पति इस व्रत का पालन करे। पत्न्याम कुर्यादारम पतिरे ततम समाहितम। आपस में झगड़ा ना करें। पूजनोपरांत दोनों प्रसाद ग्रहण करें। 12 महीनों के बाद कार्तिक मास के अंतिम दिन की मार्गशीर्ष की अमावस्या को व्रत का उद्यापन करें। गाय के दूध की खीर बनाकर अग्नि में 12 आहुतियां दें। इसके बाद 12 ब्राह्मणों को खीर तथा व्यंजनों के साथ भोजन करावें। तिल गुड़ के साथ जलपूर्ण घंटों का दान करें। ब्राह्मणों को यथेष्ट दक्षिणा दें। आहूत ब्राह्मणों की परिक्रमा कर उनको घर के मुख्य द्वार तक विदा कर प्रणाम करने के बाद अमृतान्न का भोजन करें। फलश्रुति क्या है? एतत् पठनम अबुद्ध्यम कर्मणानंत तृप्तिम प्रत्यदेवानाम। हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को पुत्र यश धन की प्राप्ति होती है। उस स्त्री का पति चिरायु होता है। कन्या के अभीष्ट वर विधवा स्त्री को सदगत, अभागिन को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्राद्ध के दिनों में इस प्रकार का जो पाठ करता है उसके पितरों को शांति प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के षष्ठम स्कंद का 19वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ षष्ठम स्कंद समाप्त होता है। अब सप्तम स्कंद का प्रारंभ होता है, जिसमें पहला अध्याय होगा नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। ये अगले वीडियो में हम बनाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 शक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 शक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 श्री नारायण 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 शक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भक्ति नारायण 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंदा नमः श्री राधा जयते वल्लभो नमः।